वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग अंकल के लिए बेस्ट 3 स्टॉक्स अपने पास जिसको हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास टीएमबी। शॉर्ट नेम है इसका एंड फुल नेम है इसका तामिल नड मरका बैंक लिमिटेड। कोई बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेसिस्टेंस है, जिस रेसिस्टेंस ये काफी दिनों से रिजेक्ट होता हुआ आ रहा था। अगर हम लोग इसका टाइम रेंज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये अराउंड 45 डेज तक इस ट्रेड लाइन के नीचे में रहा है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं जा पाया। इस ट्रेड लाइन के अगर ऊपर जाता है तो एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को मिलेगा, जहां से मार्केट गिरा था वापस वहां तक ये रिटर्न चला जाएगा, यानी प्रीवियस अपना हाई तक ये पहुंचेगा। अब ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा ही, ये हम कैसे बोले कि ब्रेकआउट इस बार आ जाएगा। अब देखिए, कभी भी जब भी ब्रेकआउट आना वाला होगा तो वो ना ट्रेड लाइन के पास जो जहां से ये रिजेक्ट हो रहा है उस जगह पे समय बिताने लगेगा। अगर आप इसको सही से देखेंगे तो मार्केट इस रेंज के भीतर में देखिए ट्रेड कर रहा, होल्ड कर रहा हॉरिजॉन्टल। यहाँ तक में क्या होता था, मार्केट ट्रेड लाइन पे आता था, गिर जाता था, लेकिन इस बार क्या यहाँ पे देखिए समय बिता रहा है, यानी एक रैली आया है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। एक रैली आया है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस बना दिया है, फिर रैली आएगा, यानी कि रैली, बेस, अगेन रैली। तो इस हिसाब से यहाँ पे अब एक वापस से बुलिश मोमेंटम मिलेगा। अगर डाउन साइड का मिलता है तो डाउन साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं, अवॉइड कर देंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए हम लोग को ट्रेड लेना ही नहीं है। हम लोग को वेट करना है, ये ट्रेड लाइन के ऊपर अगर चला जाए तो अपना काम बन जाएगा, हम लोग एंट्री ले लेंगे। तब क्या है कि जितने लोग भी डाउन साइड में ट्रेड लगाए तो वो सब भागेंगे एंड बायर्स मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो 448 रुपीज 45 पैसा के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग बाई कर लेंगे, कंफर्म बाइंग मिल जाएगा। 439 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इन केस देखिए, रिस्क तो है मार्केट में, इन केस ऊपर जाके मार्केट ऐसा होता है कि नीचे की तरफ गिर जाता है तो 439 के नीचे गया तो हम लोग एग्जिट ले लेंगे, जो भी लॉस होगा लेके बाहर हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, कि यहाँ पे हम लोग जो लॉस है ये अपने हिसाब से रखते हैं और प्रॉफिट अपने हिसाब से। तो रिस्क अपने हाथ में, प्रॉफिट भी अपने हाथ में है। हम लोग को यहाँ पे खाली करना है क्या है कि अगर 2 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 6-7 रुपए का प्रॉफिट ले। ऐसा ना हो कि 7-8 रुपए 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 2-3 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, तब अपना रिस्क रिवॉर्ड गलत हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड गलत होगा तो फिर हम लोग लॉन्ग रन में नहीं सरवाइव कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। कोई कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, वो तुक्का फिर मारते मारते कभी ना कभी अपना कैपिटल हम लोग वाइप आउट कर देंगे, और ज्यादातर यही होता ही है। तो रिस्क हम लोग समझ गए, एंट्री समझ गए, रिस्क समझ गए। टारगेट हम लोग 466 के पास बुक करेंगे। अगर वीडियो देख के मजा आ रहा है, काफी दिनों के बाद हम यूट्यूब में ऐसे वीडियो बना रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे हम डेली रेगुलर वीडियो बनाएं? कमेंट अभी फटाफट कर दीजिए, आप लोग कमेंट में मैं इंतजार कर रहा है। आज हम थोड़ा कमेंट रीड करेंगे कि कितने लोग मेरा वीडियोस का वेट करते हैं और कितने लोगों को मजा आता है मेरा वीडियोस देखने में। तो 466 का जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं देखिए, हमेशा से याद रहे मल्टीपल टचेस एक वैल्यूबल जोन रह चुका है। ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं बोलना चाहते, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल टचेस, अगर हम लोग इसको यहाँ पे 466 है ना, इसको हम लोग एकदम आगे की तरफ ऐसे लेके आते हैं। देखिए 466 का लेवल पे मल्टीपल टचेस देखने को मिल रहा है। 466 ये रहा, दिख रहा है। एक दो यहाँ भी ले लेंगे तो इसको भी टच मिल गया, 3 4 5 6 7 8 9। ये सब क्या है, मल्टीपल टचेस का ये एक आपको इशारा मिल रहा है कि इस लेवल के पास में मार्केट जब भी आता है तो यहाँ पे या तो यहाँ आके नीचे गिर जाता है, या फिर ऊपर से नीचे गिरता है तो इस लेवल पे आके रिवर्स हो जाता है। कुछ इस तरीका से हम लोग को देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ से रिवर्स हो गया, गिरा तो यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस यहाँ पे 466 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग रख रहे हैं। अगर इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। 1000 क्वांटिटी है तो 500 क्वांटिटी बुक ली, मतलब 50% डायरेक्ट अपना प्रॉफिट हम लोग साइड कर लेंगे, 50% ट्रायल कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। 487 का हम लोग का रहेगा सेकेंड टारगेट, जो कि फाइनल टारगेट भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास लीमन ट्री होटल लिमिटेड, एंड इसमें भी ब्रेकआउट आने वाला। ब्रेकआउट आने वाला क्या, ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे समय बिता रहा है। इस रेसिस्टेंस को ये यहाँ पे तोड़ चुका था, लेकिन क्या हुआ, प्रीवियस जो हाई है इस हाई के ऊपर ये नहीं जा पाया। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, याद रहे।
क्योंकि इसके ऊपर ही सबका स्टॉप लॉस है, यानी कि अगर ये 125 रुपीज 40 पैसा के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ बाइंग देखने को हम लोगों को मिलेगा, स्ट्रांग बाइंग आएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टॉप लॉस है लोगों का। जैसे इसके ऊपर जाएगा बड़ा सा कैंडल आपको संग संग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ गिरना था तो गिर चुका, लेकिन क्या हुआ, गिर के वापस रिवर्स हो गया, यानी कि मार्केट गिरा वापस रिकवर हो गया। ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है ना तो वो पहले गिरता है फिर ऊपर जाता है। मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके से सिंगल डायरेक्शन चले, ऐसे नहीं चलता है। मार्केट कैसे चलता है, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, इस तरीके से मार्केट चलता है। जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक ये ऊपर तेजी से ऊपर जा नहीं पाएगा। तो ये जो गिरावट आया है ये बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ पे वेट करना है कि ये 125 के ऊपर चला जाए। 125 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 115.54 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये स्टॉप लॉस ना रख के हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते हैं 118.50 पैसा। ये जो लो है इस लो के नीचे हम लोग अगर जाता है मार्केट तो एग्जिट ले, छोटा लॉस रखने का कोशिश करना, हमेशा याद रहे जितना छोटा लॉस रहे उतना अच्छा है। आपको ये नहीं कि एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दे तब तो बड़ा बड़ा हिट हो जाएगा। ऐसा जगह हो जहाँ पे स्टॉप लॉस वैल्यू मिले स्टॉप लॉस को। तो हमेशा एक लो पे स्टॉप लॉस लगाना जब सबसे ज्यादा समझदारी रहता है। तो 118 रुपीज 51 पैसा का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 135 रुपीज एंड सेकंड टारगेट 152 रुपीज। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये काफी दिनों से नोटिस में है and काफी बड़ा रेंज है इसका। अगर ये इसको तोड़ता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। 94 डेज से ये इसी ट्रेड लाइन के ऊपर निर्भर है, इसी के ऊपर टिका हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट को अगर रिवर्स होना रहेगा तो इसी जगह से रिवर्स हो जाएगा, वरना अगर ये लो टूटा तो फिर ये गिरना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत क्रिटिकल जोन में फंसा हुआ है। 840 सॉरी 484 रुपीज 55 पैसा का अगर नीचे जाता है तो और तेजी से ये गिरेगा। यहीं पे हम लोग का एंट्री बन जाएगा। 504 का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ट्रेड लाइन के अगर ऊपर आ जाता है तो फिर बाइंग जोन में आ जाएगा। देखिए ये ऐसा नहीं गारंटी नहीं कि यहाँ से एकदम गिरेगा तो टारगेट मिल ही जाए। बहुत बार ऐसा भी होगा कि मार्केट यहाँ से गिर के थोड़ा रिवर्सल मार दिया, ट्रेड लाइन के ऊपर आया रिवर्स हो गया, तो हम लोग का इसको बचाने के लिए क्या अपने पास स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस हिट होगा एग्जिट ले लेंगे। तो 504 रुपया 35 पैसा के अगर ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी हम लोग क्या एग्जिट ले ही लेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। और अगर नीचे गिरा तो 428 और 390 का हम लोग टारगेट लेके निकल जाएंगे। तो 428 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 390 का सेकंड टारगेट रहेगा। निफ्टी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अदानी एंटरप्राइज तो एकदम धमाका मचा ही दिया। अदानी एंटरप्राइज गिरा, साथ ही साथ अपना संग निफ्टी को भी लेके गिर गया, क्योंकि अदानी का कुछ वेटेज निफ्टी में निर्भर रहता है। अब यहाँ पे आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था, ये सपोर्ट के पास में निफ्टी क्लोजिंग दिया। एक्सपायरी नहीं होता तो निफ्टी यहाँ से क्या होता, घूम जाता, लेकिन घुमा नहीं। इवन अदानी एंटरप्राइज काफी शार्प फॉल दिखाया मॉर्निंग में, उसका भी यहाँ पे असर देखने को मिला है। लेकिन अदानी एंटरप्राइज का केस तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अदानी एंटरप्राइज में इतना कुछ बड़ा केस है नहीं, उस पे इल्जाम लगाया गया है। अदानी एंटरप्राइज उसके ऊपर, अदानी एंटरप्राइज ने अदानी ग्रीन सोल्यूशन के ऊपर ये केस किया गया है। यूएस में बोला गया है कि वो 2200 करोड़ के आसपास में कुछ अमाउंट है, वो वहां से लिया गया। मतलब वो इन्वेस्ट करने के लिए वहां से, जैसे होता ना आईपीओ वगैरह लिस्टिंग होता है, तो वो वहां से उधार लिया है। उधार नहीं बोल सकते, पब्लिक से, जैसे होता ना कंपनी से ये कुछ इस तरीका से बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के थ्रू उनसे वो पैसा लिया गया है। 250 के आसपास में ये अमाउंट है, 250 मिलियन। और उनसे वादा किया गया है कि 30 साल के अंदर में ये पैसा जो हम लोग 250 मिलियन आपसे ले रहे हैं वो 2 से 3 बिलियन बन जाएगा। इस चीज को लेके वहां पे यूएस में केस किया गया। ये बहुत बड़ा है, हम आपको ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको डिटेल में बताएंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है कि अदानी एंटरप्राइज कुछ फ्रॉड किया है। इल्जाम लगाया गया है कि वहां से वो पैसा लेके ये यहाँ पे लोगों को, अपने लोगों को घूस खिलाया जा रहा है। ऐसा होता है ना, हम लोग अपना कोई काम करवाते हैं तो काम करवाते टाइम हम लोग क्या घूस देते हैं इंसान को बदले में, जैसे कि आप मेरा ये काम कर दिए बदले में हम आपको कुछ दे देंगे। तो वो पैसा का इस तरीका से वहां पे इल्जाम दिया गया है कि हम लोग से ये पैसा लेके अपने लोगों को ये अदानी एंटरप्राइज घूस दे रहा है। जो कि ये इल्जाम लगाया गया, दिया है कि नहीं दिया ये तो बात का बात है। ये जो इल्जाम लगाया गया इसी इल्जाम के बेसिस पे मार्केट क्रैश।
ये बात सच है या नहीं है वो भी नहीं पता, बस ये एक इल्जाम लगाया गया है कि अदानी एंटरप्राइज हम लोग से जो 250 मिलियन पैसा जो लिया कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, ग्रीन एनर्जी में, वो पैसा वो वहां नहीं लगा के वो लोगों को घूस दे रहा है। अदानी एंटरप्राइज का खुद का मार्केट कैपिटल अगर देखेंगे तो ये 1.68 लाख करोड़ का है, और यहाँ अमाउंट 250 मिलियन। वो कहाँ 69 बिलियन का मालिक है, यहाँ का 2 बिलियन का ये लोग इल्जाम दे रहा है। 2 मिलियन 2 बिलियन भी नहीं है, ठीक है। तो ये अदानी एंटरप्राइज इतना बड़ा है कि इसको गिरा पाना इतना मुश्किल है। बस यही है कि अदानी एंटरप्राइज का जो 1.68 लाख करोड़ जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ, अब उसका शेयर गिरेगा तो अदानी एंटरप्राइज का मार्केट कैपिटल गिरेगा। तो ये उस तरीका से अटैक किया गया, बट इतना बड़ा जो मुद्दा बनाएगा इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। ये एक दो दिन के अंदर सेटल होके वापस अदानी का शेयर ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो ये इल्जाम लगा है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है, फाइल किया गया है केस कि हम लोग का पैसा का संग अदानी एंटरप्राइज ऐसा किया, लेकिन ये पूरा सामने आया नहीं है मुद्दा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम इतना छोटा सा बताएंगे तो मे भी इसको बहुत लोग गलत तरीका से समझेंगे, इसलिए ये टॉपिक को उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। बस यही हम समझाना चाहते थे कि जितने लोग भी पैनिक है इस चीज़ को देख के कि अदानी एंटरप्राइज में ऐसा हो गया, इसका शेयर गिर गया, हर बार ऐसे ही होता है। जैसे एक बार हिडनबर्ग को लेके हुआ था, फिर बीच में सेबी को लेके हुआ, फिर यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग इतना छोटा सा टॉपिक में नहीं डिस्कस कर सकते। बट ये कहना चाहेंगे कि ये जितने लोग भी इसको लेके डरे हुए हैं कि अदानी एंटरप्राइज गिर रहा है, फ्रॉड हुआ, वापस अदानी एंटरप्राइज मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये इल्जाम लगाया गया है। सच में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी कल के दिन क्या करेगा? देखिए निफ्टी यहाँ पे समय बिता रहा है, टाइम होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ से गिरा है मार्केट, यहाँ होल्ड कर रहा है। देखिए ये एक सिंपल सा चीज बताते हैं, ये मार्केट यहाँ से गिरने के बाद होल्ड किया है ना, अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया ना तो जितना गिरा है वापस ही ऊपर की तरफ चल जाएगा, सिंपल यही फंडा है। नीचे की तरफ मार्केट कितना गिरेगा? काफी ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है। हाँ अगर गिरता है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, वापस गिर के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि ओवरऑल हम लोग मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम का ही उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा गिरने के बाद मार्केट में पुल बैक देखने को मिले कुछ इस तरीके से। तो हम लोग डाउन साइड का प्लानिंग अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो हम लोग देख रहे थे, जो हम अभी निफ्टी में एक्सप्लेन किए, गिरा मार्केट वापस पुल बैक दिखाया है, वापस नीचे गिरा वो पुल बैक, वापस नीचे गिरा पुल बैक, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ये थोड़ा समय बिताने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बोले डाउन साइड का हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट अदानी की वजह से आया है। अदानी कल सही हो जाएगा तो फिर निफ्टी भी अपना ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। इवन आज निफ्टी का क्या था, एक्सपायरी था, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर आया, निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं आया। कल एक्सपायरी मतलब सेंसेक्स का है, तो निफ्टी में उतना ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा क्योंकि निफ्टी का नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट में हम एक अप साइड का ही प्लानिंग करेंगे, डाउन साइड का नहीं करेंगे। फिलहाल कोई लेवल अभी आज हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, रेंज क्रिएट करेगा। मतलब हम लोग कल के लिए इतना कंफर्म है कि डाउन साइड का हम लोग कल प्लानिंग नहीं करेंगे। जो भी प्लानिंग करेंगे बाई एट बॉटम वाला ही रहेगा, मतलब डाउन साइड में गिरेगा तो अप साइड का प्लानिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग लेके सेंटिमेंट को चल रहे हैं मार्केट में। बाकी मंडे से मार्केट जब थोड़ा नॉर्मल होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अदानी वाला जो न्यूज़ है वो अदानी अकेले ही नहीं, अदानी इतना बड़ा हो चुका है कि वो मार्केट में इफेक्ट डालता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छे से ट्रेड लेना, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है। बाय।